हाय दोस्तों, आज हम सब सामान्य ज्ञान की 5वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, सफ़ेद, काला या भूरा। इसका आंसर सही है, काला। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, हैमिंगबर्ड या फिर बाज या गिद्ध। इसका आंसर सही है, शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका वजन करीब 1.5 कुंटल तक हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 3 मीटर तक हो सकती है। इसके पंखों का फैलाव करीब 2 मीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? ऑप्शन है बिल्ली, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। इसका आंसर सही है, कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। इसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। कुत्ते को पालतू बनाना आसान था क्योंकि उसके लिए अलग से भोजन का प्रबंध नहीं करना होता। जो आदमी खाता था उसी को कुत्ते को भी दे देता था, उसका भी काम हो जाता था। जब मानव कृषि करने लगा, उन्हें कुछ और मवेशियों की जरूरत पड़ी, जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि भी वो पालना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा क्विनोन किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन है पीपल, सिनकोना, यूकोलिप्टस या उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है, सिनकोना। सिनकोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उगता है। यह रुवेसी की कुल की वनस्पति है। इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, एल्युमिनियम या तांबा। इसका आंसर सही है, पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर गंगा नदी या नील नदी। इसका आंसर सही है, नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। यह लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कुछ मुख्य देश हैं जैसे मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया आदि देशों से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी की बात करते हैं। इसकी सहायक नदी है सफ़ेद नील और नीली नील। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या चौसा युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है, कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था, जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी जिसका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल था। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी तथा उनकी माता का नाम
शुद्रांगी तथा उनकी पत्नी का नाम देवी या विदिशा था, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद या श्रीरंगपट्टनम? इसका आंसर सही है हैदराबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिण तट पर दार उल शिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1951 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? नई दिल्ली, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या अजमेर? इसका आंसर सही है अजमेर। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ईस्वी पूर्व पारसिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या अब्दुल कलाम आजाद? इसका आंसर सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब का नाम से लोकप्रिय भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय विविधता अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? इसका आंसर सही है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास का विख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। नेक्स्ट, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, जूडो या क्रिकेट? इसका आंसर भी सही है फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसे सर्वप्रथम 1888 में आयोजित किया गया था। यह विश्व के 3 सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल है। इस टूर्नामेंट का नामकरण इसके संस्थापक और ब्रिटिश भारत में 1884 से 1894 के दौरान विदेश सचिव रहे सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन 1949, 1951, 1952 या 1967? इसका आंसर सही है 1951। इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों के कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज? इसका आंसर सही है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रसरब शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसीलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति ध्वनि को पराशरब कहते हैं।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 9, 11, 7 या 8। इसका आंसर सही है 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही रंग होते हैं। जब पानी की बूंदें सूर्य की किरणों पर पड़ती हैं तब सूर्य की किरणों का विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण बनता है। किस मुगल शासक ने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। इसका आंसर सही है अकबर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सीकरी आगरा में हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं था और इसकी माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी या एम.ए. अंसारी। इसका आंसर सही है बदरुद्दीन तैयबजी। जन्म 8 अक्टूबर 1844 मुंबई, मृत्यु 19 अगस्त 1909। प्रसिद्धि इनकी थी वकील, न्यायाधीश और नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में यह कार्य किए थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरे अध्यक्ष थे। जब मुस्लिम की बात होगी तो पहले थे, और जब अध्यक्ष की बात होती कौन से क्रम के अध्यक्ष थे तो वो तीसरे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका आंसर सही है कर्नाटक। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। गठन 1 नवंबर 1956। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत, मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा या नागालैंड। इसका आंसर सही है नागालैंड। राजधानी कोहिमा है। स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। आगा खां का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कबड्डी, हॉकी, पोलो या क्रिकेट। इसका आंसर सही है हॉकी। यह भारत में सबसे अच्छे और सबसे रंगीन प्रतियोगिता में से एक है। आगा खान कप का एक और नाम है बेटन कप। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसके सीईओ थियरी वील हैं। इसी के साथ यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो।